हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे यूट्यूब चैनल नीरज विद मैं जीएस। आप सभी मित्रों का इस चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं, सबका वेलकम है। और आज मैं पुनः चर्चा करूंगा ऐसे दो मोटिवेटर का जो आमने सामने खुल के आ चुके हैं, एक दूसरे पे लीगल नोटिस भेजने के दावा कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आप सभी देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल पर कह सकते हैं कि एक लहर उठ चुकी है विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच में। संदीप माहेश्वरी जी कह रहे हैं कि विवेक बिंद्रा जी 500 करोड़ का स्कैम किए हैं, और सिर्फ संदीप माहेश्वरी जी नहीं कह रहे हैं, तमाम युवा भी यूट्यूब पे अपने वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे मिल रहे हैं जो खुद रो रो करके अपनी कहानी को बयां कर रहे हैं और डायरेक्टली नाम ले रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा स्कैम हुआ है। मित्रों, मैं आपको आज नहीं कई बार बता चुका हूं, कई बार आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि आप लोग कहीं भी अपने पैसे को लगाने के पहले कम से कम 1000 बार सोचिएगा। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 बार सोचिएगा पैसे लगाने के पहले। जिस उम्र में आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, क्योंकि मैं भी उस उम्र को पार कर चुका हूं, चाहे इक्स हो चाहे पैसे कमाने की बारी हो। मित्रों, इस उम्र में क्या होती है, एक अलग ही लहर पकड़े रहती है। उस समय दुनिया नहीं दिखती है। सिर्फ और सिर्फ मैंने बहुत लड़कों को देखा है इक्स में बर्बाद होते हुए, और बहुत लड़कों को देखा है पैसे कमाने के चक्कर में बर्बाद होते हुए। कुछ ही को देखा हूं कि दोनों में सफल हुए हैं, लेकिन ज्यादातर क्या हुए हैं, बर्बाद हुए हैं। तो मित्रों, यहाँ पर अपने पेरेंट्स के गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप को ही बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही होनहार समझ करके क्या करते हैं कि नहीं, मैं ये बिजनेस करूंगा, ये सर्किल वाला बिजनेस करूंगा, मैं ये नेटवर्क जरूर बिछाऊंगा। मैं 1 को पकड़ा, 1 3 को पकड़ेगा, 3 9 को पकड़ेगा, 9 27 को पकड़ेगा, 27 81 को पकड़ेंगे। ये मैं क्या करूंगा, इससे क्या होगा, मुझे प्रॉफिट होगा, मुझे पैसे आएंगे। और इतना बड़ा बड़ा दावा किया जाता है कि आप 10-10 लाख रुपए महीने का कमाएंगे, करोड़ों रुपए महीने का कमाएंगे, और आप शॉर्टकट तरीके से 1 साल में क्या होंगे, करोड़पति हो जाएंगे। और 1 साल में करोड़पति होने के चाह में आप क्या करते हैं, अपने घर में मां के गहने को चोरी करके बेच लेते हैं, पिता के पैसे, एफडी के पैसे को कहीं से अगर वो लाके रखे रहते हैं उसको चुरा लेते हैं, या खुद कहीं आपके पास पिताजी के द्वारा या माताजी के द्वारा दिया गया पैसा है उसको निकाल करके आप बेच लेते हैं, रख के दे देते हैं किसको, नेटवर्क वालों को, या फिर कहीं ना कहीं से आप कैसे भी पैसे करके किसी प्रकार से जैसे भी पॉसिबल होता पैसे ला करके आप क्या करते हैं, वहां पे आईबीसी बनते हैं या एजेंट बनते हैं, या कह सकते हैं उसके कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगते हैं कि मैं बस 1 ही साल में क्या बनूंगा, इस 50,000 को, 20,000 को, 10,000 को लगा के करोड़पति बनूंगा। मित्रों, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं हो, मेरे साथ भी बहुत सारे लोग ऐसे मिले, लेकिन मैं किसी का ये एक्सेप्ट नहीं किया है। उनका जो प्रस्ताव था कि आप मेरे इसमें जुड़िए और इसमें जुड़ करके आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। बस इसमें क्या है, मैं आपको जुड़ रहा हूं, आपको अपने अंडर में 3 आदमियों को जोड़ना है, 5 आदमियों को जोड़ना है। ऐसे मेरे से कम 10 लोग मिल चुके हैं, लेकिन मैं आज तक किसी का एक्सेप्ट नहीं किया। प्रपोजल क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, मुझे पता था, क्योंकि ये पैसे आते कहां से हैं। पैसे ऐसा नहीं है कि मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं या प्रोडक्ट को दिखा रहा हूं, इस प्रोडक्ट से पैसे आ रहे हैं। ऐसा आ रहा है कि मैं अगर 25,000 का कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, उसको अगले आदमी को जोड़ूंगा तो वह भी 25 का खरीदेगा, फिर अगले को, जैसे 5 लोगों को जब मैं जोड़ूंगा तो मुझे प्रॉफिट आना चालू होगा। 5 लोग अगर खरीदते हैं मित्रों, तो कितने का खरीदे, 25-25 का अगर जोड़िए तो 1,25,000 रुपए का उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा। और मैं भी खरीद चुका हूं, मैं भी 25 का खरीदा हूं, 1,50,000 प्रोडक्ट मैं खरीद लिया, तो मुझे कितना मिलेगा, उसमें मिलेगा 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 में मैं 50,000 भी मान लेता, फिर भी 1 लाख रुपए मेरे जा रहे हैं मित्रों। 6 लोगों का मिला, फिर क्या कहा जाएगा, वो 6 लोग जो हम तो अब कर चुके, अब अगले 5 लोग क्या करेंगे, वो भी 5-5 को जोड़े। अगर वो 5 को जोड़ेंगे मित्रों, तो अब कितने लोग जुड़े, 5 जोड़ने वाले 25 को जोड़ रहे हैं। अब यहाँ 25 को जोड़ रहे हैं तो 25-25 में 625 होता है। यहाँ पे देखिए कितने लाख रुपए आ रहे हैं, 625 लाख रुपए, 1000 रुपए आ रहे हैं। कैसे,
अब ये सब चीजें हैं, इससे क्या होगा, फिर उनको भी वही 50,000 मिलेंगे। ऐसे करते 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 क्या हुआ, और मेरा कमीशन, मैं अगर पहले पायदान पे वहां बैठा था तो मेरा भी कमीशन कुछ 10-5,000 आ जाएगा। ऐसे करते करते वो लोग फंसाते जाएंगे, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फंसा रहे हैं, एक दूसरे को अपने अधीन में ला रहे हैं कि 5 लोगों। और होता क्या है, मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे एजेंट लोग क्या करते हैं, दूर तो पाते नहीं, दूर लोग ट्रस्ट कर नहीं पाते हैं, तो फंसाते किसको, अपने मामा, बुआ, मौसी और फूफा के लड़के को, लड़की को, उन्हीं को फंसाएंगे, उन्हीं से पैसा ऐंठेंगे, क्योंकि दुनिया तो उन पे विश्वास करेगी नहीं। पता है, दुनिया देख करके समझ जाती है आप किसी के लायक नहीं। लेकिन क्या है, जब आप कहीं से गए, बड़ा सूट बूट, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंप्रेशन जमाने के लिए मित्रों आप देखेंगे इतना बेहतरीन कपड़े उपड़े पहना देंगे, टाई वाई पहना देंगे, लगता है भैया बहुत जेंटलमैन है, बहुत पैसे कमा रहा है। जबकि जेंटलमैन ऐसे नहीं बनते। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद जब गए विदेश में तो उनसे कोई व्यक्ति बोला कि आप लोग टाई वगैरह नहीं लगाते, आप जेंटलमैन कैसे दिखेंगे? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आपकी यहाँ जेंटलमैन आपको कोई दूसरा बनाता है, दर्जी बनाता है। वो जब कपड़े सिल के दे देगा, आप पहन लेंगे, तब जेंटलमैन दिखते हैं। लेकिन मेरे यहाँ जेंटलमैन खुद व्यक्ति खुद से बनता है, अपने आचरण से बनता है। तो मित्रों, जेंटलमैन कोई आपको बनाता नहीं है। आप टाई लगा लेने से, कोट पहन लेने से जेंटलमैन नहीं दिखते हैं, आप सभ्य पुरुष नहीं दिखते हैं, आप अपने आचरण से दिखते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है मित्रों कि जितने लोग फंस चुके हैं, सो फंस चुके हैं, अपने कोशिश करिए रिकवरी करने की, और जो नहीं फंसे हैं उनको ये राह बताइए कि इस जालसाजी में, इस नेटवर्किंग में न फंसे। कोई भी नेटवर्किंग हो, मैं यहाँ डायरेक्टली विवेक बिंद्रा जी की बात या किसी एक नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ तमाम देश में बहुत सारे ऐसे नेटवर्क फैले हुए हैं जहां पर यह कहा जाता है कि यहाँ पर 3 लोग को जोड़िए, फिर 3 लोग को जोड़िए, फिर 3 लोग को जोड़िए, या 5 लोग को जोड़िए, आपको 5 लोगों को जोड़ना, वो 5 को जोड़ेंगे, ऐसे करके नेटवर्क जोड़ा जाता है। इसमें है क्या, आपका ही पैसा आपको मिलता है, दुनिया का पैसा नहीं मिलता है। जो आप लगाए हैं वही पैसा घूम फिर करके आपके पास आ रहा है। लेकिन ज्यादातर पैसा कहां जा रहा है, जो उस कंपनी का फाउंडर है, जो उस कंपनी का मालिक है, या बड़े तबके पे जो बैठे उसके कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। आप तो एक एजेंट के रूप में, आईबीसी के रूप में कार्य कर रहे हैं, आपको बस वही थोड़ा बहुत छीटा आप पर ऐसे डाला जा रहा है। तो मित्रों, मेरा आपसे यही कहना है। और क्यों कहना है, क्योंकि मैं भी विद्यालय में पढ़ा चुका हूं, मेरे से बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके हैं। मैं उनके विषय में चिंतित रहता हूं, कहीं मेरे बच्चे कभी न फंस जाएं, इसलिए मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं, मुझे ये शौक नहीं कि मेरे करोड़ों लोग वीडियो को देखें। मुझे ये जरूर होता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे वीडियो को देखें और अपने राह को प्रशस्त करें और अपने राह को सही तरीके से चलें। शॉर्टकट जो तरीका होता है मित्रों, वो निश्चित रूप से घातक होता है, हर समय वो फायदेमंद नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी अगर शॉर्ट टिक पढ़ लेते हैं तो शॉर्ट टिक क्या होती है, कहीं कहीं तो आपको याद आती, बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर उसको विस्तृत रूप में पढ़ना हो, विस्तृत रूप में जानना हो तो शॉर्ट टिक आपके काम में नहीं आती, वहां पे आपका प्रैक्टिस, अभ्यास ही काम आता है। इसलिए मित्रों, शॉर्टकट तरीके से कमाई गई संपत्ति भी बहुत दिन टिकती उगती नहीं है। और शॉर्टकट तरीके से कमाई गई संपत्ति कैसे होगी, अन्याय से, और अन्याय पर कमाई गई संपत्ति के लिए आपने देखा होगा कि बहुत बड़े विद्वान ने संस्कृत में लिखा है, अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाण तिष्ठत, अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाण तिष्ठत, चैकादशे वर्षे समूलम तद्विनश्यति। जैसे ही 11वां वर्ष लगता है मित्रों, वह समूल क्या होता है, मूल के सहित ब्याज भी लेकर के डूब जाता है। तो इसलिए अन्याय नहीं करना चाहिए, अन्याय से धन उपार्जित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपने बल पे, अपने पौरुष पे करनी चाहिए। और आप ये सोचें कि यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो तर्क देंगे कि मैं तो अपने दिमाग से खेला था, अपने दिमाग से पैसे कमाए थे, लेकिन वहाँ दिमाग आपकी नहीं है, आप छल किए हैं किसी के साथ, किसी साधारण से व्यक्ति को, साधारण से बच्चे को फंसाए हैं, मोटिवेट किया कि आपको 10 करोड़ रुपए कमाएंगे और आपका ये छोटा सा जो घर है, ये घर नहीं मंजिल में बदल जाएगा, बंगले में बदल जाएगा, आपके दाढ़ी आने के पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी। ऐसा बहुत सारे आप डायलॉग मारेंगे और उस डायलॉग से क्या होता है, वो बच्चा प्रभावित होगा, उसको सच में लगेगा अरे यार मैं तो 1 लाख रुपए महीने का कमाऊंगा, 2 लाख महीने का कमाऊंगा, 10 लाख महीने का कमाऊंगा, अरे मेरे यहाँ जो छप्पर है, ये झोपड़ी जो है वह तो तुरंत महल में बदलने वाली है।
आप भी देखते हैं वही जो भगवान श्री कृष्ण जी जब भेज दिए थे द्वारिकापुरी में कि जाओ, और वहाँ विश्वकर्मा गए और उनके क्या किए, सुदामा के पूरे गांव को, सुदामापुरी को क्या कर दिए थे, स्वर्ण में बदल दिए थे। पूरा घर घर महल दिखने लगा झोपड़ से। तो वही चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं कि आपके घरों के तुरंत झोपड़े को क्या किया जाएगा, महल में बदला। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब कमाएंगे, तरीके से कमाएंगे, तभी आपको बेनिफिट होगा। और इन आईबीसी या किसी भी एजेंट के चक्कर में मत फंसिए। मैं पुनः आपसे अपील कर रहा हूं, मैं आपसे पुनः गुजारिश कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि आप ही देश के भविष्य हैं, आप ही देश के क्या हैं, कर्णधार हैं। अगर आप ही जीवन अपना इसमें तबाह कर देंगे तो निश्चित रूप से जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो आपके पास एक ही रास्ता उस समय दिखता है। मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे ऐसे मित्र होते हैं जो अंतिम में ये सोचते हैं मेरे पास पैसा नहीं बचा, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मैं जिनका कर्जा लिया हूं कैसे भरूंगा, दुनिया भर की चीजें। फिर अंत में आता है मैं अपने आप को ही खत्म कर दूं, अपने अस्तित्व को ही खत्म कर दूं। मित्रों, क्या है, आपका जीवन किसी पैसे से मोल लिया जा सकता है? अगर ऐसा है तो जिस माँ के कोख में बच्चा नहीं आता, जिस माँ के गोदी में बच्चा नहीं आता, आप उसके करोड़ों रुपए लेकर के उसके गोदी को भर दीजिए। मैं मानूंगा कि आप पैसे से जीवन को खरीद सकते हैं। पैसे से जीवन को नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि आपकी भी एक माँ होगी जो आपके लिए 9 महीने तक तड़पी है। उसके बाद जब आप पैदा हुए हैं कितना कष्ट सहते हैं। आपने अगर विज्ञान को देखा होगा, पढ़ा होगा, तो कहते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है जितना दर्द होता है ना, शायद एक मौत जिसकी होती है या कई सारी हड्डियां टूटती हैं तो भी उतना दर्द नहीं होता है। लेकिन आपको पैदा करने के लिए वो माँ क्या होती है, 9 महीने तक पेट में पालती है, और उसके बाद आपके पैदा होते समय जितने दर्द को सहती है वो आप नहीं समझ पाएंगे। आप नहीं समझ पाएंगे, आप तब समझेंगे जब आप कोई पिता बनेंगे, और आप तब समझेंगे जब कोई माता बनेंगे। लेकिन क्या होता है कि आप दुनिया के चक्कर में फंस करके, जालसाजों के चक्कर में फंसेंगे और अपने पैसे को गंवाएंगे, और गंवाने के बाद क्या होता है, फिर अंतिम विकल्प निकाल लेते हैं, मैं सुसाइड कर लूंगा, मेरा कुछ नहीं रहा। अरे नौटंकी काहे करते हो? अपने माँ बाप के बारे में भी तो सोचो, आपके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे करके आपको पाला पोसा, कैसे करके आपको जन्म दिया, उनके बारे में सोचिए। आप 50,000 के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। मैंने आज इसलिए वीडियो बना रहा हूं, मैं YouTube पे कई सारे तमाम वीडियो को देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि मेरे साथ विवेक बिंद्रा जी ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मैं उनके पैसे मेरे रिफंड नहीं हो रहे, मैं सुसाइड कर लूंगा। सुसाइड मत करिए, अपने आप को मजबूत करिए मित्रों, और अपने आप को इतना मजबूत करिए कि मैं लड़ूंगा और अंतिम सांस तक लड़ूंगा, और आपसे लड़ूंगा और अपना हक ले करके रहूंगा। क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ अपने भारत में थे तो उस समय गांधी जी एक लकड़ी के बल पे और एक धोती पहन करके पूरे अंग्रेजों को भगाने की साहस रखते हैं। तो यहाँ तो 1 या 2 4 10 20 50 व्यक्ति होंगे मित्रों, वो दूर के नहीं हैं, अपने यही देश के हैं, तो उनको तो आप पकड़ सकते हैं। इसलिए अपने जीवन के अस्तित्व को समझिए, अपने परिवार को समझिए, और परिवार जो होती है व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। परिवार को लेके चलिए, और निश्चित रूप से जहां आपके साथ गलत हुआ हो उसके लिए आप अपने हक की लड़ाई लड़िए। जैसा कि आपके साथ तो अब तो संदीप माहेश्वरी भी हो चुके हैं, वो भी ये कह चुके हैं कि अगर आपको पैसे की कमी पड़ेगी तो मैं अपना एड ऑन करके वहां से पैसे लाऊंगा और आपको पैसे दूंगा। तो आपके साथ तो खड़े हैं ना पैसे देने वाले, फिर आप क्यों अपने जीवन को आहूत करना चाहते हैं चंद पैसों के लिए? मैं कहता हूं यार 50,000 जीवन के पैसे नहीं होते हैं बहुत, आप फिर कमा सकते हैं, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। लेकिन आप इसलिए डिप्रेशन में ज्यादा जा रहे हैं, आप मौत को ज्यादा अच्छा चुन रहे हैं क्योंकि आपने करोड़ों का सपना देखा था। आप उस सपने से थोड़ा बाहर आइए और वास्तविकता को देखिए, मेहनत कीजिए। निश्चित रूप से जो आप कमा रहे हैं उतना कमाइए, ये नहीं कि हम सीधे करोड़पति बनेंगे। शॉर्टकट तरीका मत अपनाइए मित्रों। और जो आप लोग फंस चुके हैं वो तो फंस ही चुके हैं, जो नहीं फंसे हैं युवा पीढ़ी के मेरे मित्र, वो दोबारा किसी जालसाज के चक्कर में, किसी एजेंट के चक्कर में, या किसी नेटवर्किंग मार्केटिंग के चक्कर में मत फंसिएगा। क्योंकि इसमें आप देखेंगे बहुत सारे लोग, लाखों लोग लगे हुए हैं, लेकिन लाखों लोग के घर में महल नहीं दिखता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं कोट पैंट और टाई पहन करके घूमते हैं, आज भी वही टाई पहन के घूम रहे हैं, दूसरी टाई और दूसरा कोट पैंट नहीं आया, और घर की तो बात ही छोड़ दीजिए क्या स्थिति है। तो मित्रों ऐसे लोगों के चक्कर में मत फंसिए, और आप लोग कोशिश करिए कि जो गलत कर रहे हैं उनके पीछे पड़िए और उनको नष्ट करने की कोशिश कीजिए, खुद को नहीं।
क्योंकि अगर आप लोग जड़ को खत्म कर देंगे, अन्याय की जड़ को खत्म कर देंगे, तो निश्चित रूप से न्याय आगे बढ़ेगा। और आप अपने न्याय को ही, जो आप न्याय हैं और आपको अपने आप को ही खत्म कर रहे हैं, तो अन्याय तो आगे बढ़ेगा ही, फले फूलेगा ही, निश्चित रूप से फले फूलेगा। तो मेरे मित्रों, मेरे कहने का यही एक तात्पर्य है। मैं इसीलिए ये वीडियो पुनः बना रहा हूं। मेरा ये तीसरा वीडियो है इस टॉपिक पे, क्योंकि मैं ये चाहता हूं मेरे जो प्यारे युवा साथी हैं, मेरे जो प्यारे बच्चे हैं, वो किसी भी प्रकार की जालसाजी में न फंसे और निश्चित रूप से वो अपने आप को, अपने कह सकते हैं जो आप में सामर्थ्य है, सामर्थ्य को आजमाइए, मेहनत कीजिए। और ये नहीं कि आप किसी को फंसा करके, अपने मामा मौसी के लड़के लड़की को फंसा लिए, उससे पैसे ऐंठे फिर दे दिए, फिर वो 5 को फंसाएं, पैसे लिए दे दिए। इस प्रकार से ये आमदनी नहीं होती मित्रों। इसके कई और रास्ते हैं पैसे कमाने के, दूसरे रास्ते अपनाइए, जिससे कि आप भी सुरक्षित रहें, आपकी फैमिली भी और आपके रिलेशन भी सुरक्षित रहें। फिर मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।